हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान, स्मार्टर वे टू लर्न द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स. Today we are going to discuss some numerical problems based on the theory which we have discussed in the previous chapter. Okay, let us start. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. ये कुछ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है, यानी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. सपोज ये कोई वॉल है, ठीक है, और ये मिरर है. इसके बीच में यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, लड़की खड़ी है, पर्सन, महिला, कुछ भी खड़ा है, ठीक है. उसके मिड वे में है, मिड पॉइंट पे है, ओके. और ये इसकी आई है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेज बनती है वो तो आईज पर ही जाके मिलती है ना. देखने वाला काम तो आई करती है, इसलिए हम इसके हेड की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम आई की बात कर रहे हैं. तो आपको ये पूछा है कि ये जो लड़का है, ये आपको बोला है कि ये इन दोनों के, यानी जो मिरर है और वॉल है, ये तो है प्लेन मिरर और ये है वॉल, तो ये दीवार और मिरर के बीच में है, बिल्कुल मिडवे में है. तो आपसे ये पूछा है कि मिरर की हम साइज़ क्या रखें कि इस बीच में सेंटर पॉइंट पे खड़े लड़के या व्यक्ति को ये पूरी दीवार नज़र आ जाए, पीछे वाली पूरी दीवार नज़र आ जाए. तो हम कितना साइज़ रखें, ठीक है. तो क्वेश्चन आपने पहले भी देखे होंगे, बट इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये मानना है कि वॉल और मिरर की साइज़ सेम है. जितना हाइट पे वॉल है उतने हाइट पे मिरर है. हमें एक्चुअली मिरर की तो साइज़ निकालनी है, हाइट ऑफ मिरर निकालनी है. और यहाँ पर जो वॉल है इसकी हाइट आपको दे रखी है h इज़ द हाइट ऑफ वॉल, और मिरर की हाइट आपको कैलकुलेट करनी है. तो हमने मान लिया शुरू में दोनों की साइज़ सेम है. तो ये इसका एक एंड पॉइंट हो गया है A, ये इसका दूसरा एंड पॉइंट हो गया है B. तो अब इमेज फॉर्मेशन का रूल वही है, पहले इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए इनकी इमेज निकाल लेते हैं. कैसे बनेगी, जितनी डिस्टेंस पर, यानी हमने पॉइंट से क्या किया, मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ किया, जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे हमने अपोजिट साइड में डॉटेड लाइन को बढ़ा के ये पॉइंट मार्क कर लिया. तो ये आ गया है A'. तो पॉइंट A की इमेज मिल गई A'. सिमिलरली इसको हमने आगे एक्सटेंड किया और जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर हमने पॉइंट B मार्क कर लिया, तो ये मिल गया है B'. तो अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो ये बेसिकली जो A' B' है, ये आ गई है इमेज ऑफ AB, ठीक है. अब ये देख कौन रहा है, ये देख रहा है लड़का. लड़के की आँख कहाँ पर है, E पॉइंट पर, ठीक है. अब इसका रे डायग्राम पहले कंप्लीट करते हैं. तो रे डायग्राम के लिए सपोज ये लड़का अगर इस वॉल को पूरा देख पा रहा है मिरर के अंदर, तो यानी इसकी आईज, इसको लगेगा कि ये जो वॉल है इसका ये वाला एंड वहाँ है. तो इसको लगेगा कि रेज जो है वो इस डायरेक्शन में इसकी तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, जबकि ये तो पीछे है, वर्चुअल इमेज है. एक्चुअल में तो रे वहाँ से आ नहीं रही है, रे तो यहाँ से आ रही है. तो रे डायग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इसको रे को यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे और पीछे डॉटेड लाइन ले जाते हुए एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि ये वहाँ एक्चुअल में वहाँ से नहीं आ रही रे, तो यहाँ से आ रही है. तो यहाँ से रे कैसे आएगी, ये ऐसे इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई. तो उसको ये लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, इसीलिए इस यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको इस पॉइंट की इमेज वहाँ नज़र आएगी. इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस पॉइंट से हो रहा है, यानी इसके ऊपर के मिरर का कोई काम नहीं है, तो आप इसको हटा दो, ठीक है. शुरू में हमने बना लिया, तो हमने देख लिया कि इसका जो एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में जा रहा है, तो इसके ऊपर वाले मिरर का काम नहीं है, उसको डिलीट कर दो, ठीक है. अब क्या करें भाई, अब आप करते हैं इसके बॉटम पॉइंट की. तो जब ये इसके बॉटम पॉइंट B' को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो रे है इसकी आंखों में ऐसे जा रही है, बट यहाँ तो पीछे तो वर्चुअल इमेज बन रही है. तो एक्चुअल में इसको लग तो रहा है कि इसकी आंखों में जो रे वो यहाँ से ऐसे आ रही है, लेकिन एक्चुअल में रे यहाँ से नहीं आ रही है, रे तो यहाँ से आ रही है. यहाँ तो वर्चुअल इमेज है, एग्जिस्ट ही, ये तो एक्चुअल में तो ये पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. तो यहाँ से रे कैसे निकलेगी, तो रे तो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से रे कैसे आएगी, इसको आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, यानी ये रे यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई. तो इसका मतलब इसका जो बॉटम पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से होने के बाद मिल जाएगा,
यहाँ से रे जाएगी और इसका एक्सटेंशन यहाँ होगा, इसको पीछे लेके जाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लड़का है वो इस पॉइंट से जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इस पॉइंट की इमेज को यहाँ देख लेगा, तो इससे नीचे वाले पोर्शन की इसको ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन भी डिलीट कर दो, तो केवल इतने से मिरर से ही इसका काम हो जाएगा। इतने ही से मिरर से इसको पूरा का पूरा जो वॉल है वो नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया है। अब हमें निकालना है इस मिरर की साइज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, अब हम इस आई से यानी इस ई पॉइंट से एक ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर इस प्लेन मिरर पे और उसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और है भाई, ये मिरर है, ये एक्चुअल में क्या है, इतना ये मिरर है। मिरर से जो वॉल है वो 2D डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये हमने डी मानी, लड़का बीच में खड़ा है तो ये 2D है, तो इसकी इमेज भी पीछे 2D डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो ये हो गया है 2D। ठीक है, अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, उसको आगे बढ़ा दिया। अब मान लीजिए ये माना कि हमने ये जो डिस्टेंस है x है और ये y है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इस डायग्राम के हिसाब से जो मिरर है इसको अगर हम P कर दें, इसको हम Q कर दें और इस पॉइंट को कर दें R, तो मिरर क्या हुआ PQ। तो मिरर की हाइट कितनी हुई या साइज़ कितना हुआ x + y। तो हमें x + y निकालना है। अभी ये हमें क्लियर हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले कुछ ट्राइंगल्स की बात करते हैं। इसको मार्क कर देते हैं C डैश। तो एक ट्राइंगल लेते हैं A डैश E डैश C डैश एंड PER। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है भाई, अब देखो इन ट्राइंगल्स में A डैश E C डैश, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है। एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, एक एंगल दोनों में कॉमन है, तो बचा हुआ तीसरा एंगल भी सेम होगा। और जब किसी दो ट्राइंगल्स में दो साइड से एक एंगल, तीनों एंगल या तीनों साइड्स कॉमन होती हैं तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स होगा। समझ गए, तो ये PER A डैश E C डैश आर सिमिलर ट्राइंगल्स, और सिमिलर ट्राइंगल्स में सिमिलर साइड्स का रेशो क्या होता है, सेम होता है। तो हम लिखेंगे इन सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है PER एंड ट्राइंगल A डैश E C डैश, इनमें सिमिलर साइड्स का रेशो, सिमिलर साइड मान लीजिए पहले अपन ये ले लेते हैं, तो PR की सिमिलर साइड हुई A डैश C डैश। तो हम लिखेंगे PR डिवाइडेड बाय A डैश C डैश इज इक्वल टू ये साइज डिवाइडेड बाय ये, तो ये लेंथ कितनी है ER, तो ये हो गया है ER डिवाइडेड बाय ये कितनी है EC डैश, EC डैश। PR हमने माना है x डिवाइडेड बाय A डैश C डैश इज इक्वल टू ER कितना है ये D डिवाइडेड बाय EC डैश कितना है 2D + D 3D, तो ये हो जाएगा 3D यानी 1/3। तो A डैश C डैश मिल गया है 3x, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाले ट्राइंगल्स की बात करें। EC डैश D डैश, ये बड़ा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल छोटा ERQ, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। तो जब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर्स हो गए। तो अगेन इन सिमिलर ट्राइंगल ERQ एंड ट्राइंगल EC डैश, ERQ एंड EC डैश P डैश, तो सिमिलर साइड्स का रेशो निकाल लेते हैं। RQ की सिमिलर साइड हुई B डैश C डैश इज इक्वल टू क्या होगा भाई, RQ के बाद अब हम क्या करें भाई, अब हम ले लेते हैं ये साइड RQ, अब ये ले लेते हैं
ठीक है ना, ई आर, तो इट इज़ ई आर डिवाइडेड बाय ई सी डैश, ई सी डैश ले ली। आर क्यू कितना है, वाई हमने माना है, और बी डैश सी डैश हमने निकालना है, अभी हमें नहीं पता। ई आर कितना है भाई, डी, ई आर इज डी, और ई सी डैश 3D। तो यहाँ से अगर हम निकालें, डी से डी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर 2। तो यानी ये साइज़ क्या आ गई, ये बन गया 3x, ये बन गया 3y। ठीक है, अब ये क्या है भाई, साइज ऑफ हाइट ऑफ वॉल, ये भी हाइट ऑफ वॉल है, तो h इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। हमारे हिसाब से हाइट ऑफ वॉल h आपको दे रखी है और ज्योमेट्री के हिसाब से निकली है 3x प्लस 3y। तो 3x, और हमें पता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज की साइज सेम होती है, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, h होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x प्लस वाई की वैल्यू, और x प्लस वाई ही क्या है, साइज ऑफ मिरर है, x y साइज ऑफ मिरर PQ, यानी x प्लस वाई विच इज इक्वल टू साइज ऑफ मिरर या फिर हाइट ऑफ मिरर। इसको स्मॉल h करें तो ये बन जाएगा कैपिटल H बाय 3। यानी अगर कोई पर्सन, कोई लड़का, कोई बॉय, कोई महिला किसी हॉल में या किसी दीवार में किसी हॉल में दीवार और दो अपोजिट वॉल के बीच में खड़ा है और अपनी पीछे वाली वॉल को कंप्लीट देखना चाहता है, तो उसको अपने सामने h/3 हाइट का मिरर लगाना पड़ेगा, तो पीछे वाली वॉल को पूरा देख सकता है, कंप्लीट देख सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके सिमिलर ही है। वो क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि अगर कोई लड़का, कोई पर्सन किसी मिरर के सामने खड़ा है, तो मिरर का साइज़ क्या होना चाहिए कि वो अपने आप को पूरा देख सके। मिरर का साइज़ क्या रखे कि अपने आप को पूरा देख सके। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम ये उसको लिख सकते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ मिरर so that a boy of height capital H can see his image completely, पूरी तरह से अपनी इमेज को देख सके, तो कितनी उसकी जो है हाइट होनी चाहिए, मिरर का साइज़ क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट वही ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा, ये सपोज बॉय है और ये क्या है, मिरर है। तो जो ये मिरर, ये सपोज बॉय का हेड है ए, और इसकी आइज़ यहाँ पे आ रही है बी, और इसको चलो बी कर देते हैं, और इसकी आई यहाँ पर है, ये सी पॉइंट है। तो शुरू में हम ये मानेंगे कि जितने हाइट का ऑब्जेक्ट उतने ही इस हाइट का मिरर। तो हमने सेम हाइट का लिया है, इसकी जो हाइट है बॉय की, लड़के की आपको दे रखी है h, तो हमने शुरू में सेम साइज़ का ले लिया। ये क्या है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो अब पहले हम इस AB की इमेज बना लेते हैं। कैसे बनेगी, वही रूल है, यहाँ से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर और आगे बढ़ा दो, यहाँ से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, आगे बढ़ा दो। जितनी साइज़ ये है उतनी साइज़ ये, सेम हाइट पे सेम डेप्थ पे मेज़र कर लो। सिमिलरली जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, तो यहाँ पर भी ये मेज़र कर लिया। तो ये A' B' बन गई इमेज ऑफ AB। तो लड़के की इमेज तो बन गई, ठीक है, तो ये बन गई इसकी इमेज। अब ये देखेगा तो अपनी आँखों से, आइज़ तो इसकी यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसकी हम बात करते हैं रे डायग्राम की। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा भाई, रे डायग्राम के लिए सबसे पहले इसका जो हेड है, यानी इसका जो सर है लड़के का, वो इसको कैसे दिखेगा,
वो इसको यहाँ से रे आते हुए दिखेगी। जैसे अपन इसको कंप्लीट करते हैं सपोज ये ऐसे, तो ये आगे बढ़ा दो इसको, तो इसका मतलब यहाँ से रे उसको ऐसे अपनी आँखों में आती हुई नज़र आएगी, जबकि रे एक्चुअल में यहाँ से थोड़ी आ रही है, वो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रे तो यहाँ से आएगी। तो हमने रे यहाँ से मिला दी और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई। ठीक है। दूसरा, इसका मतलब कि ये जो हेड है वो इसको इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएगा, तो ऊपर वाले मिरर की पोर्शन की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जो हमने केस में हटाया था, यहाँ पर भी सिमिलर केस को फॉलो करते हुए हम ऊपर वाले पोर्शन को हटा देंगे। अब इसका जो बॉटम है, जो उसका फीट है, जो इसका बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है, वो यहाँ पर है और वो उसको यहाँ दिख रहा है। इमेज यहाँ बन रही है ना, तो यहाँ से अगर हम रे एक निकाल लें सपोज ये ऐसे, और इसको डॉटेड से आगे बढ़ा दें यहाँ पर, तो उसको लगेगा कि रे इस तरह से इस पर आ रही है, इसकी आंखों में जा रही है, बट एक्चुअल में रे यहाँ से नहीं निकल रही है, वो तो यहाँ से आ रही है। तो अब आप इसको इससे मिलाओ, तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई। तो ये नीचे वाला जो मिरर है इसका कोई काम ही नहीं रिफ्लेक्शन में, तो ये इसको नज़र नहीं, नीचे वाले पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये हमारा आधा कुछ डायग्राम कंप्लीट हुआ है, रे डायग्राम तो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करें, अब हम वही तरीका है जो पहले हमने फॉलो किया था, ड्रॉप किया पॉइंट सी से, यानी जो आई पोजीशन है आँख जहाँ पर है वहाँ से, और इसको आगे की ओर बढ़ा दिया। अब मान लिया हमने ये पोर्शन x है और ये पोर्शन y है, और मिरर और लड़के के बीच की डिस्टेंस कितनी है d, तो इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा d पर। अब ये C का जो है इमेज यहाँ बन जाएगी, वो C डैश है। तो अब सिमिलरली हम वही दो ट्राइंगल्स, जैसे हमने सिमिलर ट्राइंगल्स वहाँ प्रूव किए थे, तो यहाँ पर भी प्रूव कर देंगे सिमिलर ट्राइंगल्स को और रिलेशन निकाल लेंगे। तो मिरर का ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट है R। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइंगल PRC। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, जब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। इसका मतलब ट्राइंगल PRC एंड A', C' आर सिमिलर। तो अब हम क्या लिखते हैं, इन सिमिलर ट्राइंगल PRC एंड A', C', तो कॉमन जो साइड्स का रेशो भी क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो हम बात करते हैं PR, तो PR डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई, ये CR इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अब A', C' डिवाइडेड बाय ये साइड C'। PR कितना है X, CR कितना है D इज इक्वल टू A', C' कितना है, A', C' हमें नहीं पता है, और C' कितना है भाई ये। यानी इस ट्राइंगल में PR और CR का रेशो उस ट्राइंगल में AC और CC' के रेशो के बराबर होगा। तो ये रेशो कितना हो जाएगा, CC' 3D 2D, सॉरी इट इज़ 2D, D से D कट गया, तो A', C' आ गया हमारे पास में 2x इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अदर, दूसरा जो ट्राइंगल होगा, अब वो कौन सा ले भाई, सेम अभी नीचे वाले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, CRQ एंड CC'B। इनमें ये दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री, एंगल्स 90 डिग्री क्या आ रहे हैं, ये एंगल क्या है, सेम है, कॉमन है। तो दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल CRQ एंड CC', आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इन सिमिलर ट्राइंगल्स CRQ एंड CC', सिमिलर साइड का रेशो ले लेते हैं। तो यहाँ से हम कैसे भी कर सकते हैं, CR डिवाइडेड बाय RQ, CR डिवाइडेड बाय RQ इज इक्वल टू CC' डिवाइडेड बाय C', CC' डिवाइडेड बाय C', CR कितना है D, RQ कितना है Y, CC' कितना है भाई D प्लस D,
ये हो जाएगा 2D, और C डैश B डैश नहीं पता, ये कट जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में C डैश B डैश मिल जाएगा हमें 2y इक्वेशन नंबर 2। तो यानी ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2y। तो साइज़ ऑफ मिरर क्या है x प्लस वाई, और हमारे हिसाब से साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट जो लड़के की हाइट है वो है h, और इसकी मिरर की जो इमेज की जो हाइट आ रही है वो आ रही है 2x प्लस 2y। ये है ना हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होती है बिकॉज मिरर प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, h विच इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग आ रही है 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई। तो यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो मिलेगा h/2, और x प्लस वाई क्या है, इट इज़ PQ विच इज़ साइज ऑफ या हाइट ऑफ मिरर विच इज़ h, और इसको हम लिख देंगे ये है ज्योमेट्री के हिसाब से x प्लस वाई, और x प्लस की y की वैल्यू आ रही है h/2। ठीक है, तो ये मिल गया है मिरर का साइज़। तो अगर हम चाहते हैं कि वो अपने हाइट को पूरी तरह से देख पाए तो उसे अपने हाइट के आधे साइज़ का मिरर लेना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में वो अपनी इमेज को कम्प्लीटली देख सकता है। ओके, तो आज हमने ये दो कुछ स्पेसिफिक केसेस किए हैं जिसमें मिरर और व्यक्ति पर्सन्स की बात थी कि वो अपनी हाइट को पूरा देखना चाहता है तो मिरर का साइज़ क्या रखे, या अपने पीछे की ओर वॉल को देखना चाह रहा है तो सामने मिरर की हाइट को क्या रखे। नेक्स्ट टर्न पे हम केस डिस्कस करेंगे कि जब दो प्लेन मिरर्स को आमने सामने रखते हैं तो उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, कितने कितने डिस्टेंस पे बनेगी और कैसे बनेगी। साथ में हम वो केस भी डिस्कस करेंगे कि मिरर भी चल रहा है, मोशन में है, ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, तो उस कंडीशन में इमेज की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज व्हेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इन motion. So we will discuss this case in the next chapter, next lecture. I will upload my next video very soon, and if you have not subscribed our channel then please subscribe and click the bell button. Thank you. अरे यार शिट भाई।